हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ दो रूल हैं। पहला रूल, अगर दो इंटीजर्स सेम साइन के हैं तो हम लोग उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर में प्लस साइन डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ +2 और +6 है, दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो हम लोग इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और आंसर होगा प्लस। ठीक है। वैसे ही अगर -2 है और -6 है तो इन दोनों को भी वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर का साइन प्लस होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल बोलता है कि अगर दो इंटीजर्स डिफरेंट साइन के हैं तो उन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके आंसर में माइनस साइन डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे +6 और -2 है। ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा सेम 12 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट साइंस हैं, प्लस है एक और एक माइनस है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। -6 और -+2, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही 12 ही आएगा और साइन होगा माइनस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिवीजन। डिवीजन और इंटीजर्स के भी दो ही रूल है। सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन के है वैसे ही सेम रूल डिवीजन के भी है। तो डिवीजन में भी क्या है, अगर दो इंटीजर्स आपके सेम साइन के हैं तो उन दोनों को डिवाइड कर देंगे और आंसर में प्लस साइन डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं। सपोज करिए -6 डिवाइडेड बाई -2 करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3। और माइनस डिवाइड बाई माइनस क्या होगा, क्योंकि सेम साइन है तो यहाँ पे आंसर प्लस ही आनेगा। ठीक है। एक और करके देखते हैं। एक और है +6 डिवाइडेड बाई +2। ठीक है। ये तो इजी है, ये तो नॉर्मली 6/2 जो हम लोग करते हैं वही है। तो यहाँ पे भी आंसर +3 आएगा। अगर दो इंटीजर्स डिफरेंट साइन के हैं तो उनकी वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे और आंसर में माइनस साइन डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सपोज करिए -6 डिवाइडेड बाई +2 है तो इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि डिवाइड करने पर 6/2 3 आता है और इसका साइन माइनस आएगा। चलिए अब इसका उल्टा करके देखते हैं। अगर +6 को -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 6/2 3 ही आएगा और साइन माइनस, क्योंकि डिफरेंट साइंस है तो आंसर में माइनस साइन बैठेगा। आगे बढ़ने से पहले डिवीजन में एक और चीज है, वो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होता है ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर। मतलब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लाइन है तो ये नंबर लाइन है 0 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पे होगी -1 -2 और -3। तो अगर कोई आपको पूछे कि 2 का मॉड्यूलस क्या है तो आप क्या बोलोगे, 2 का मॉड्यूलस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2 ही है। तो किसी भी इंटीजर का मॉड्यूलस क्या होता है, वही नंबर होता है। एक चीज याद रखना है, अगर मॉड्यूलस के अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों ही केसेस में आंसर लेकिन प्लस ही होगा। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम लोग -5 का मॉड्यूलस निकालेंगे। तो -5 का मॉड्यूलस क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग 5 का मॉड्यूलस निकाले तो भी इसका आंसर होगा +5। तो मॉड्यूलस हमेशा प्लस ही होता है। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना है, अगर माइनस साइन मॉड्यूलस के बाहर होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ये माइनस साइन -5 है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, -5 जो ये है ये तो मॉड्यूलस के बाहर निकलेगा तो +5 ही होगा, लेकिन ये वाला जो माइनस साइन है ये मॉड्यूलस के बाहर है तो ये हटेगा नहीं, ये फिर भी रहेगा। तो इसका आंसर होगा -5। मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर प्लस ही आएगा। लेकिन अगर मॉड्यूलस के बाहर माइनस साइन है तो वो माइनस साइन रहेगा, वो हटेगा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऊपर। ठीक है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये वैसे ही है जैसे हम लोग ने एडिशन में देखा था, दो इंटीजर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। चलिए करके देखते हैं। तो जैसे समझ लीजिए 2 है और 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर एक इंटीजर ही आएगा 6। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, कम्यूटेटिव लॉ है कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। यही चीज हम लोग ने एडिशन में भी देखी थी, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, ये होता है, दोनों ही का आंसर 6 होता है।
थर्ड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। तो इस लॉ के हिसाब से अगर कोई भी दो नंबर को हम लोग ग्रुप करके तीसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ने 2 इंटू 3 को ग्रुप कर दिया, उसके बाद 5 से इंटू किया, तो आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 3 6 इंटू 5, तो आंसर 30 आ रहा है। ठीक है, अब यही सेम चीज करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग 3 और 5 को ग्रुप करेंगे। तो 3 और 5 को ग्रुप करेंगे और 2 बाहर रहेगा। ठीक है, तो 3 और 5 को इंटू किए तो आंसर आएगा 15, और 2 तो बाहर था, तो 2 इंटू 15 करेंगे तो आंसर आएगा 30। तो देखो ये दोनों सेम ही है, तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ लॉ है, ये वाला लॉ हमारे एडिशन में नहीं था, ये वाला लॉ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के पास है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इस लॉ के हिसाब से इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन बीच में प्लस साइन डाल देंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखना है, पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, और फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 5, और इनको बीच में प्लस साइन दे देना है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब क्या है, जो भी ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। इंडिविजुअली मतलब अकेले अकेले मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 इंटू 1 करेंगे और 1 इंटू 5 करेंगे तो दोनों ही का आंसर 5 आने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जैसे एडिशन में हम लोग ने सीखा था एडिटेटिव इनवर्स, उसमें क्या होता था, प्लस का इनवर्स माइनस होता था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या है, रेसिप्रोकल, मतलब डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू 1/5 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 1/5 करूंगा तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 के साथ इंटू करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। सपोज करो यहाँ 5 इंटू 0 या 0 इंटू 5 करेंगे तो दोनों केसेस में आंसर 0 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो सारी मल्टीप्लिकेशन की हो गई। अब आते हैं डिवीजन की प्रॉपर्टीज पर। डिवीजन की पहली प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर दो इंटीजर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर इंटीजर ही आए। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है कि अगर हम लोग 5 एक इंटीजर है और उसको 2 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 2.5। ठीक है, और 2.5 क्या है, डेसिमल नंबर है, वो कोई इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दो इंटीजर्स को डिवाइड करें तो हमेशा आंसर इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग 4/2 करें तो आंसर आएगा 2। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम लोग 2/4 करें तो आंसर आएगा हाफ। ठीक है, 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम नहीं है, तो मतलब डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी है डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 इज नॉट इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2/4। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे 8/4 करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2/4 क्या होता है 0.5। ठीक है, तो हाफ लिख सकते हैं हम लोग, हाफ। तो यहाँ 4/4 करेंगे तो 1 आ रहा है आंसर, और यहाँ 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर 16 आ रहा है। 8 डिवाइडेड बाई हाफ करेंगे तो आंसर 16 आ रहा है। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिवीजन की फोर्थ प्रॉपर्टी पर। तो डिवीजन की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, डिवीजन की फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो 5 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, उसी के साथ एक और प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी नंबर को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो वो ही नंबर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 1 अगर हम लोग करते हैं तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर 5 ही आ जाएगा। तो अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर सेम नंबर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा।
तो चलो देखते हैं, 0 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो उसका आंसर लेकिन 0 नहीं आएगा, उसका आंसर आता है मीनिंगलेस। ठीक है, मतलब उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता, ये मीनिंगलेस है। तो आगे बढ़ते हैं डिवीजन के 6th प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो डिवीजन के 6th प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर दो नंबर में से एक नंबर बड़ा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो 6 एंड 3, तो 6 3 से बड़ा है। अब अगर हम लोग इन दोनों नंबर्स को तीसरे नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे तीसरा नंबर है, सपोज करो यहाँ पे तीसरा नंबर हम लोग ने लिया 2, तो अगर दोनों को हम लोग डिवाइड करें 2 से, तो 6/2 3/2 से बड़ा होगा। ठीक है, ये तभी होगा जब जो तीसरा नंबर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर सपोज करो हम लोग ने नंबर को 2 नहीं लेके -2 लिया होता, अब अगर नंबर को हम लोग ने -2 लिया होता तो यहाँ पे क्या होता, 6/-2, ठीक है, और यहाँ पे 3/-2। तो यहाँ पे एक चीज देखो, 6/2, यहाँ पे आंसर क्या आने वाला था, 3, 6/2 का आंसर 3 आने वाला था, और 3/2 का आंसर 1.5 आने वाला था। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6/-2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर -3 आएगा। 6/-2 करूंगा तो आंसर -3 आएगा, और 3/-2 करूंगा तो आंसर -1.5 आएगा। हम लोग ने क्या सीखा था, नेगेटिव नंबर्स में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है एक्चुअली में। अगर आप नेगेटिव नंबर्स को लोगे तो नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होगा उतना ही ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे -3 छोटा है और -1.5 बड़ा है। ठीक है, तो 6th रूल को मैं समराइज कर देता हूं। 6th रूल क्या है, अगर दो नंबर में से एक बड़ा है और एक छोटा है, अगर तीसरे नंबर से उनको डिवाइड करेंगे, अगर तीसरा नंबर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा और छोटा वाला छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग तीसरे नंबर को नेगेटिव लेते हैं तो जो पहला बड़ा वाला नंबर है वो छोटा हो जाएगा और छोटा वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यही थी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज। जाने से पहले अगर आपने मेरी टॉप 5 क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।